नमस्कार, मिड के बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तारा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं पल्लवी। बाजार में आज गिरावट और भी ज्यादा बढ़ी। इनफैक्ट अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखने को मिल रही है। खासतौर पर बैंक्स ड्रैग कर रहे हैं 8500 के नीचे शुरुआती, और अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, थोड़ी चिंता का विषय जरूर है। फिलहाल 1% की कमजोरी निफ्टी में देखने को मिल रही है और सेंसेक्स में भी 250 अंकों से ज्यादा की गिरावट आज के सेशन में दिख रही है। लेकिन एक बार मिड कैप इंडेक्स पर नजर डाल लेते हैं। वहां पर भी आज सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा हावी है और खासतौर पर मिड कैप के कुछ कमजोर शेयर हैं, जैसे कि GMR इंफ्रा, OBC, रिलायंस इंफ्रा, जहां पर 2.5 से 4.5% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। खासतौर पर सरकारी बैंकों में काफी ज्यादा कमजोरी है। इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, SBI, आंध्रा बैंक जैसे कुछ लार्ज कैप बैंक में जहां पर कमजोरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बिग वाली सबसे ज्यादा आज ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी में ONGC, पेट्रोनेट, IOC, HPCL, BPSL जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर आज ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। खासतौर पर आज IT शेयर में कमजोरी काफी ज्यादा है। इनफैक्ट एक लेटेस्ट एग्जिट पोल है अमेरिका में किया गया है, जिसमें यह पता चला है कि ट्रंप और हिलरी के बीच में जो गैप था, जो मार्जिनल डिफरेंस था, वो काफी कम हो गया। एक तरह से बढ़त ट्रंप को मिलते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से भी IT शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। मेटल शेयरों में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट नैल्को, भूषण स्टील, सेल, टाटा स्टील जैसी कुछ कंपनियां जहां पर कमजोरी आज के सेशन में दिखी है। इनफैक्ट खबर भी है जिस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो भारत की तरफ से प्रोब इनिशिएट हुई है, उसको लेकर चाइना और कुछ 5 देशों ने WTO में शिकायत की है। क्या असर पड़ेगा स्टील कंपनियों पर, इस पर भी बातचीत करेंगे, मैनेजमेंट से भी जुड़ेंगे। लेकिन एक बार आपको तरीका बता दें किस तरह से आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कोई भी सवाल है आपका तो आप हमें SMS कर सकते हैं। मिड कैप हमारा कोड है, लिखकर आपको 57575 पर SMS करना है। साथ ही फोन लाइंस भी 1 से 2 के बीच में खुली हुई हैं। आप एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछ सकते हैं 1800-180-3545। साथ ही दूसरा लैंडलाइन नंबर है 0120-4258-237। व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने शेयरों पर सलाह ले सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। साथ ही फेसबुक के जरिए भी हमारे दर्शक अपने सवाल एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। बेहद आसान तरीका है। शो के दौरान आप अपने सवाल पूछें, facebook.com के जी बिजनेस ऑनलाइन पेज पर जाएं, वहां पर अपनी क्वेरी पोस्ट करें, शेयर का नाम लिखें, किस भाव पर आपने खरीदा मेंशन करें, अपना नाम लिखें, आपका सवाल हम पूरी तरह से शामिल करने की कोशिश करेंगे। और एक बार राजेश एक्सपोर्ट्स को देख लेते हैं। खबर भी है, कंपनी को 1206 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है जो कि UAE की कंपनी से मिला है और फरवरी 2017 यानी अगले साल फरवरी तक कंपनी को ये ऑर्डर पूरा करना होगा। डायमंड ज्वेलरी के लिए ये ऑर्डर मिला है और अगर हम स्टॉक को देखें तो लगभग 2.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए कुछ देर में हमारे साथ राजेश मेहता भी जुड़ेंगे, CMD हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के। इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, ये जो ऑर्डर है, जैसे कि हम जान रहे हैं 1206 करोड़ इसकी टोटल क्वांटिटी है, कब तक आपको पूरा करना होगा, टाइमलाइन क्या है, और क्या UAE जैसे एरिया से आपको कुछ और ऑर्डर्स की एक्सपेक्टेशन है, और फिलहाल ऑर्डर बुक इसको मिलाकर कहां तक पहुंचेगी? हाँ जी, नमस्कार। हमें ये ऑर्डर मिला है जो 1206 करोड़ का है, जैसे आपने बताया है। यह ऑर्डर की विशेषता यह है कि ये ऑर्डर जो है वो डिजाइनर ज्वेलरी का, डायमंड ज्वेलरी का और नॉर्मल ज्वेलरी और मेडालियंस का ऑर्डर है, जिसमें कि जो मुनाफा है वो हमारा जो नॉर्मल व्यापार है या जो नॉर्मल एक्सपोर्ट है उससे ज्यादा मुनाफा है। मतलब हायर प्रॉफिटेबिलिटी का ऑर्डर है। तो इसीलिए हमने ये ऑर्डर दिया है हमारे शेयर होल्डर्स के लिए। हमने इसलिए ये ऑर्डर दिया हुआ है। तो इस ऑर्डर के कारण हमारी जो बॉटम लाइन है इस तिमाही की और अगली तिमाही की, दोनों बॉटम लाइन है उस पर थोड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि यह जो ऑर्डर है वो अभी की जो तिमाही है, मतलब दिसंबर के अंदर की जो तिमाही है उसमें पूरा करना है और ये ऑर्डर हमें जनवरी एंड तक पूरा करना है। तो इसलिए दोनों तिमाही में इसकी असर पड़ेगी, ये और इसके अगली तिमाही में। और इस ऑर्डर के साथ हमारी जो टोटल ऑर्डर पोजीशन है वो करीबन 48,000 करोड़ की ऑर्डर की पोजीशन अभी हमारी है। तो और जो नॉर्मल ऑर्डर होते हैं वो नॉर्मल ऑर्डर हम देते नहीं है। इस तरह की कोई विशेष ऑर्डर जब हमें मिलते हैं तब हम उसे एक्सचेंज में देते हैं, जिससे कि कोई इम्पैक्ट होता है कंपनी पे। तो जैसे एक्सचेंज की जरूरत है उस तरह से हम एक्सचेंज में देते हैं उसे। श्योर मिस्टर मेहता, जैसे आपने बताया कि लार्जली एक रोबस्ट ऑर्डर पाइपलाइन है आपकी 48,000 करोड़ की, बट गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे हाउ आर योर मार्जिन्स, इफ यू कैन जस्ट पुट सम नंबर्स टू इट, एंड गोइंग फॉरवर्ड इंटरनेशनली कौन सी और ज्योग्राफी से आप ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड एज वेल?
वैसे हमारी जो सप्लाई है, मतलब हम जो देते हैं वो पूरी दुनिया में हमारा सप्लाई होता है और हमारी कंपनी यहाँ भी करती है और जो वालकाम्बी जिसे हमने अक्वायर किया है वह वालकाम्बी भी पूरी दुनिया में सब जगह अपने जो माल है और अपने जो गुड्स है, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है वह सप्लाई करती है। तो वर्ल्ड वाइड मोस्ट ऑफ दी मार्केट से मिलते रहते हैं और नई ज्योग्राफी पे भी हम काम तो कर ही रहे हैं। जैसे चाइना पे हम काफी काम कर रहे हैं, अभी चाइना और साउथ अमेरिका दोनों पर काफी काम कर रहे हैं। तो यहाँ से भी हमें शायद नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद आते हुए वक्त में हमें है। सो जैसे आपने अपने एक्विजिशन के बारे में बताया, कोई और फर्दर पाइपलाइन में न्यू एक्विजिशंस? ऑर्डर तो आते ही रहेंगे क्योंकि हम जो नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं और जो हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है और एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स भी जो है ये सब मिलकर के मुझे लगता है कि ऑर्डर तो रेगुलरली आते ही रहते हैं हमें और मेरे हिसाब से अगले ऑर्डर भी मिलने चाहिए हमें अच्छी सी ज्योग्राफी से और अच्छे प्रॉफिट वाले ऑर्डर हमें मिलने चाहिए आगे जाते हुए। जी शुक्रिया मिस्टर मेहता कीमती समय देने के लिए और इस ऑर्डर पर बातचीत करने के लिए। एक सडन स्पाइक भी इस शेयर में देखने को मिला, ऑलमोस्ट 2% की मजबूती 478 के लेवल पर राजेश एक्सपोर्ट्स फिलहाल ट्रेड करते हुए। लेकिन आप कुछ दर्शकों के भी सवाल शामिल करते हैं। सबसे पहला सवाल हमें एसएमएस के जरिए मिला है और इस वक्त ऑनलाइन पर भी मौजूद है सोनाली बेंगलुरु से सवाल पूछने के लिए। सोनाली जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। या नमस्कार जी, बताइए। मेरे पास एशियन पेंट्स के 30 शेयर से 714 के रेट से वैसे तो मुनाफा है बट अब कुछ दिन से तो वो गिर रहे हैं। ओके, तो 714 पर आपने खरीदा है, शानदार मुनाफा आपने कमा लिया है, 1000 से ऊपर जा चुका है एशियन पेंट्स का शेयर। कब तक और रख सकते हैं सोनाली, थोड़ा समय लेकर चलिए। अगर ये डाउन ट्रेंड ही रहने वाला होगा तो मैं अभी निकलने की सोचूंगी। अदरवाइज इसमें अगर कुछ है अभी प्रॉफिट की ये होप तो आई विल कीप इट फॉर फर्दर फ्यू मंथ्स आल्सो। श्योर ऑलराइट। सौरभ जैन है आज के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद। सौरभ, जैसे कि उन्होंने बताया एशियन पेंट्स इनकी खरीद है 714 रुपए की और इससे पहले जो रैली आई उसकी वजह से 1000 से ऊपर ये शेयर जा चुका है, यानी कि एक अच्छा मुनाफा इन्होंने कमा लिया। लेकिन अब जो इन्हें गिरावट, थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है, ये जानना चाह रही हैं क्या अभी थोड़ा समय इसको होल्ड करें या फिर एग्जिट करें, आपकी सलाह क्या होगी? देखिए ऐसा मानना था कि एशियन पेंट जैसी कंपनी क्योंकि मानसून अच्छा हुआ है और जनरली सेंटीमेंट बाजार में सुधर रहे हैं तो अच्छा क्वार्टर लेके आएगी। लेकिन जो क्वार्टर में रिजल्ट्स आए तकरीबन 10% की टॉप लाइन में ग्रोथ मिली और 17% का मुनाफे में ग्रोथ मिली। कंपनी को जो थोड़ा बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला वो डेकोरेटिव सेगमेंट से और थोड़ा ऑटोमेटिव सेगमेंट से देखने को मिला। इंडस्ट्रियल साइड थोड़ी वीक थी। कंपनी ने फरवरी के बाद अभी तक कोई प्राइस हाइक नहीं किया। अभी तक जो मार्जिन इंप्रूवमेंट ने इस क्वार्टर में देखा वो लार्जली लोअर रॉ मटेरियल प्राइसेस थे, बट अभी रॉ मटेरियल प्राइसेस भी थोड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं और क्योंकि वीक डिमांड है तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना मार्जिन थोड़ा मार्जिन पे भी डेंट आ सकता है आने वाले दिनों में। ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक तो है ज़रूर क्योंकि रूरल डिमांड की ऐसा माना जा रहा है कि रूरल डिमांड थोड़ा स्ट्रेंथन होगा। लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक के वैल्यूएशन तकरीबन 52 की पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 15 की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है और जिस तरह से नतीजे आए हैं तो मुझे लगता है कि अभी स्टॉक थोड़ा साइडवेज हो सकता है, थोड़ा सा करेक्शन में रहे। क्योंकि इन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है तो मुझे लगता है कम से कम इन्हें पार्शली तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो मेरी सलाह यहाँ पर यही की कि आप थोड़ा 50% प्रॉफिट बुक कर लें। So book your 50% odd profit in Asian Paints ऐसा सौरभ की राय। अगले कॉलर है हमारे साथ सपना फ्रॉम पुणे। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून, मेरे पास रैडिको खैतान है 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ 143.40 और सेकंड क्वेश्चन है सन फार्मा के ऊपर मैंने 870 पे लिया था 60 शेयर्स। दैट टाइम सन फार्मा वाज डूइंग वेल, लेकिन अभी क्या करें, यहाँ से निकल जाए, स्विच करें? बिल्कुल आपको राय दिला देते। बिल्कुल या श्योर सौरभ, दो स्टॉक्स पर आपकी राय चाहिए थी। रैडिको खैतान 143 और लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। अगर हम स्टॉक का 3 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो इट हैज ऑलरेडी रिजन फ्रॉम 90 और लेवल्स एंड इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 141 रुपीज। Will does आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू? और सन फार्मा जो एक लार्जर नॉन परफॉर्मर रहा है लास्ट ईयर, आई मीन इफ यू कंपेयर ईयर टू डेट एज वेल, यहाँ पे लेकर आपकी क्या सलाह है दोनों स्टॉक्स पर?
देखिए रेडिको खैतान और जितने भी लिकर के स्टॉक्स आए उसमें थोड़ा सा हमने एक्टिविटी तब देखी थी जब ऐसा लगा कि बिहार में जो बैन लगा है वो उठ जाएगा और बाकी स्टेट्स में भी ऐसा होगा, लेकिन उसके बाद आई थिंक कोर्ट के ऑर्डर आ गए थे और वो बैन अभी वापस कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दम नहीं लगता है मेरे को लिकर के स्टॉक्स में, और क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस के पास में है तो मेरी सलाह यहाँ पर ये रहेगी कि निकल जाएँ। और जहाँ तक सन फार्मा की आपने बात करी तो थोड़ी इंप्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिली रिजल्ट्स में। क्वार्टर में जो पिछला बीता तिमाही का रिजल्ट था उसमें मार्जिन इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला। डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर था क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस के बाहर जाके एक्विजिशन किया, उसने कंपनी ने पावर बिजनेस में जाने की चेष्टा करी जो इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं है। बट मेरी सलाह से सन फार्मा एक प्रूवन एक अच्छी मैनेजमेंट वाली कंपनी है, अगर ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो इन्हें सन फार्मा को ज़रूर होल्ड करना चाहिए। ऑलराइट, सन फार्मा में बने रहने की सलाह दे रहे हैं सौरभ। अगले दर्शक हैं सतीश फरीदाबाद से। नमस्कार सतीश जी, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं। सतीश आप सुन पा रहे हैं? तो मुझे जेके टायर के हैं 75 शेयर एट द रेट ऑफ से 153 एंड आई वांट टू हैव योर ओपिनियन रिगार्डिंग मारुति, शुड आई गो फॉर परचेज और नॉट? ओके, तो एक तो जेके टायर आपके पास ऑलरेडी है और मारुति में आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अभी एक लिया भी है मैंने कल, वैसे 5878 समथिंग पे लिया है। मारुति किस भाव पे खरीदा है आपने? 5878 पे खरीदा एक। ओके ठीक है, फाइन, ऑलराइट। जेके टायर पर भी इनका सवाल है। इम्तियाज़ कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इम्तियाज़, जेके टायर इनफैक्ट टायर स्टॉक्स में एक शानदार रैली दिखी, उसके बाद फिर कुछ एक स्लाइड करेक्शन और एक बार फिर से अब आज क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग प्रेशर है तो यहाँ पर 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। इनकी खरीद है 153 की, यानी कि 10 रुपये प्रति शेयर का इन्हें फिलहाल नुकसान हो रहा है। क्या करना चाहिए जेके टायर में? और साथ ही इन्होंने बताया मारुति में फ्रेश पोजीशंस बनाना कैसा रहेगा। हालांकि कल इन्होंने एक स्टॉक जरूर खरीदा है मारुति का 5878 के आसपास। दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए दोनों स्टॉक्स में पहले मैं जेके टायर के ऊपर बात करूंगा यहाँ पे कि ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव है फॉर द जेके टायर्स। जो हिसाब से हमने कल के सेशन में और उसके पहले के 2 सेशन में हमने अच्छी यहाँ पे रनअप देखा है, बट वो रनअप एक ऐसा कैसा था कि जो फॉल आया था उसका रिट्रेसमेंट हुआ, बेस अभी भी नेगेटिव है यहाँ पे। और बट एक सपोर्ट है यहाँ पे 138 रुपीज़ का। अगर स्टॉक्स 138 की रुपीज़ के नीचे चला जाता है तो मेरे ख्याल से जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वहाँ से अराइज होते हुए और डीप करेक्शन देखने मिल सकता है। तो फिलहाल मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे इनको जेके टायर में नहीं निवेश करना चाहिए, बट स्टॉप लॉस लगाइए 138 रुपीज़ का, और जैसे एक रैली आती है 155 रुपीज़ 156 रुपीज़ वहाँ पर ये एग्जिट ले लीजिए। दूसरा मारुति की अगर हम बात करेंगे तो मारुति में यहाँ पे बेस पॉजिटिव है, नो डाउट मार्केट का हाई बीटा स्टॉक से मार्केट में आज करेक्शन है तो मारुति में भी थोड़ा सा हमने यहाँ पे फॉल डाउन देखा है, बट 5600 काफ़ी एक बड़ा सपोर्ट है। जब तक स्टॉक 5600 के नीचे नहीं जाता मेरे ख्याल से इनके जो टेक्निकल ट्रेंड है वो उसमें नेगेटिवनेस नहीं आएगा, और ऊपर मेरे ख्याल से पोटेंशियल है कि एक शॉर्टर टू लॉन्गर टर्म मेरे से 3 से 4 महीने में पोटेंशियल है कि 5800 के लेवल को छू सकता है मारुति। तो बने रहिए और स्टॉप लॉस लगाइए 5600 का। श्योर, दोनों ही स्टॉक्स पर आपको इम्तियाज की राय मिल चुकी है। इनफैक्ट कुलकर्णी ने हमें कर्नाटका से कॉल किया हुआ है। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। मेरे पास मैक्लली भारत का 100 शेयर है, 103 पर लिया हुआ है। हेलो हेलो जी जी जी, आप आपका सवाल पूछिए। मेरे पास मैक्लली भारत का 100 शेयर है, 103 पर लिया हूँ। आप क्या जानना चाहेंगे इसके बारे में? मैक्लली भारत बिल्कुल, इनफैक्ट सौरभ रिएक्शंस और मैकनली भारत 103 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है जहां पे उनको काफी नुकसान हो रहा है। अगर हम मैकनली भारत का परफॉर्मेंस देखें, द स्टॉक हैज बीन ट्रेडिंग इन अ वेरी नैरो रेंज 65 और 55 ऑड लेवल्स पर। इट हैज नॉट जनरेटेड एनी रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर्स इन लास्ट 3 मंथ्स। फंडामेंटली मैकनली भारत कितना स्ट्रॉन्ग स्टोरी आपको लगता है? देखिए कंपनी इंजीनियरिंग कारोबार में है, अगर कंपनी के जनरली आप ऑपरेशनल देखें तो बहुत अच्छे, आप इन्हें ये ख़राब भी नहीं बोलेंगे क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है जिस तरह से मार्केट चाहता है, तो इसलिए स्टॉक ने लार्जली अंडर परफॉर्म किया है। मुझे लगता है कि जिन रेटों पे इन्होंने लिया है और जो भी करंट मार्केट प्राइस है यहाँ पर बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हालांकि मैं इसमें और ऐड करने के लिए भी सलाह नहीं दूंगा, मैं नहीं बोलूँगा कि आप इसको एवरेज करें क्योंकि लेकिन आने वाला समय मुझे लगता है 3-6 महीने में आउटलुक थोड़ा बेटर होगा, इंडस्ट्री आउटलुक थोड़ा बेटर होगा, माइनिंग एक्टिविटी थोड़ी बढ़ेगी और कंपनी लार्जली वाटर माइनिंग और इन तरीके की प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंजीनियरिंग कंपनी है। तो मुझे लगता है कि इनको अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहना चाहिए, इसमें एवरेज आउट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बस इसे होल्ड रखें। ऑलराइट, तो जो गिरावट आपको दिख रही है उसमें घबराए नहीं, इसमें बने रहने की सलाह है। अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं अजीत भुवनेश्वर से। अजीत जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं? अजीत गुड आफ्टरनून, अपना सवाल पूछें।
ऑलराइट, सवाल उनका एसएमएस के जरिए भी मिला है और फोन लाइन पर कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। सिंडिकेट बैंक खरीदा हुआ है इन्होंने। इम्तियाज, टोटल क्वांटिटी है 1076 की इनकी खरीद है आज, क्योंकि ओवरऑल ही बैंकिंग पैक में कमजोरी है तो इसलिए इंट्राडे के लिहाज से इसमें 71 का लेवल देखने को मिल रहा है। इनकी खरीद पर आपका कमेंट क्या होगा? होल्ड की सलाह करूंगा। जैसे मैंने जेके टायर की बात की, सेम यहाँ पे सिंडिकेट बैंक में भी नेगेटिव डाइवर्जन आज के दिन में यहाँ पे उभर के आया है और ये डाइवर्जन जो है तकरीबन 71 रुपये 60 पैसे के नीचे से चालू हो गया है। तो मेरे ख्याल से बेस नेगेटिव है, बट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ पे स्टॉक्स ने 2 बार वहाँ से पोटेंशियली एक मूव दिखाया। वन इज 69 रुपीज़ 70 पैसा और वहाँ से ऊपर में तकरीबन 76 रुपीज़ तक जा चुका। वापस से डिक्लाइन आया था 70 रुपीज़ से, वापस से बाउंस किया और तकरीबन वापस 77 के लेवल को छुआ। तो मेरे ख्याल से ये 2 सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से इनके लिए ये एडवाइस होगा, अगर ये लेवल नहीं ब्रेक होते हैं 69 रुपीज़ 70 पैसा या 69 रुपीज़ 50 पैसा, तब तक इनको बने रहना चाहिए। बट कोई फ्रेश लॉन्ग मत करिए, इसको स्टॉप लॉस लगाइए और कोई भी एक रैली आती है स्टॉक्स में तकरीबन 76 या 78 रुपीज़ तक, तो वहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए।